मैसूर ज्ञान सरोवर में विशेषता संपन्न मौन भट्टी कराने लिए हमारे तपस्वी भाई बहनों के बीच आपको हार्दिक स्वागत है। स्वागत स्वागत है। स्वागत कर दीजिए। सुनाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ, अच्छी तरह सुनाई दे रहा है जी। आप अपने विचारों हमारे बीच, क्योंकि ये विशेषता कोई भी विशेषता में हम संपर्क कैसे रखें उसके बारे में हमारे बीच में शांति शुरू कीजिए। शुरू करें। ओम शांति। आप सभी ओम शांति। बहुत अच्छा। लॉकडाउन के इस दिव्य समय का हम सभी भरपूर लाभ उठा रहे हैं। बाबा ने हम सभी को यह समय वरदान में दिया हुआ है। जो चीज वरदान में मिलती है वो हमेशा सहज प्राप्त होती है। तो समय को भी बाबा की तरफ से ये वरदान मिला है कि बच्चे जितना चाहे अपनी झोली को भरपूर कर लीजिए। हम सभी अपनी दिल से पूछे, हम कितना समय इस वरदानी वेला का सदुपयोग कर रहे, कितना कर रहे। एक समय ऐसा था जो हमारे पास अमृत वेला, मुरली क्लास और नुमा शाम के सिवाय कोई मार्जिन नहीं था, कोई स्कोप नहीं था जिसमें हम अपनी स्व उन्नति कर सके। हम इतने बिजी रहते थे, कोर्स कराओ, मुरलियां चलाओ, पाठशाला में जाओ, अपना बिजनेस करो, नौकरी धंधा करो, घर का कारोबार चलाओ, यही होता था। लेकिन पिछले 5 महीने से आप देखिए, उसने हमें रीडिंग के लिए, अपनी अवस्था बनाने के लिए कितना सारा भरपूर टाइम दिया। पिछले 5 महीने से हम सभी लगातार बाबा, वतन, मुरली, स्व उन्नति, बस यही धुन में लगे हुए। तो भगवान के द्वारा मिले हुए इस वरदानी समय का हम जितना ही अच्छा सदुपयोग कर लेते हैं, उतना ही भविष्य में आने वाले विकराल समय के अंदर अपनी अवस्था को, अपनी स्थिति को पावरफुल बनाने के हम कैपेबल बनते जा रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आगे चल कर के समय ऐसा आने वाला है। बाबा ने कई बार मुरलियों में ये कहा है, बच्चे नींद की बात तो छोड़ो। अभी 15-20 दिन पहले, 25 दिन पहले बाबा की मुरली का महावाक्य था, नींद की बात तो छोड़ो, माथा खुजलाने का भी टाइम नहीं मिलेगा। आप सोचिए, ऐसी घड़ियां आने वाली है जो अपना सिर में हाथ डाले ना ऊपर, इतना भी टाइम हमारे पास नहीं होगा। लंबी लंबी क्यू लगी हुई होगी। वो क्यू होंगी भक्तों की, वो क्यू होंगी पीड़ितों की, वो क्यू होंगी दुखियों की, वो क्यू होंगी अतृप्त और अशांत आत्माओं। तो ऐसे समय पर अगर हमने साधना के द्वारा अपनी अच्छी स्थिति बना ली ना, समझ लीजिए कि वो आने वाला समय स्वयं के लिए और औरों के लिए
अपने वरदानी स्वरूप को प्रत्यक्ष करेगा। आप सभी बहुत ही अच्छी अभी भक्ति कर रहे हैं। मैंने यहाँ आप सभी की चैतन्य मूर्तियों का दर्शन किया। श्वेत आसन पर विराजमान है, कितने अच्छे संगठन में बैठे हुए हैं। सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए भी इतनी सुंदर पालना का भगवान की छत्र छाया में अनुभव कर रहे हैं। तो आज हम सभी अपने आप से पूछे, भट्टी में बैठना माना खुद को देखना। हाँ, भट्टी में बैठना अर्थात खुद का ऑब्जर्वेशन करना, चेकिंग करना, और उसी आधार पर अपने आप को चेंज करना, परिवर्तन करना, क्योंकि तभी तो अच्छा अंदर बढ़ता जाएगा। जितना हम अपने आप को खुद को देख करके अपने आप को चेंज करते जाएंगे, तभी तो हम विशेषताओं को अपने अंदर भर सकेंगे। बहुत ही अच्छे विषय के साथ भट्टी आरंभ हुई है आप सभी की। विशेषता संपन्न योग तपस्या भट्टी। देखो, बाबा ने अपने हर रत्नों के अंदर जन्मने के साथ ही विशेषताओं का वरदान दे दिया है, लेकिन उन विशेषताओं को स्वयं में और डेवलप करना, एक्टिवेट करना, कर्म में लाना, इसमें बहुत सूक्ष्म मेहनत। जब मैंने ये विषय सुना तो मुझे महसूस हुआ कि सचमुच ब्राह्मण परिवार अगर इसी एक विषय के अंदर भी माहिर बन जाए, माहिर अर्थात एकदम पावरफुल हो जाए इसी एक टॉपिक के, देवता बनना, अपने आप को फरिश्ता बनाना, दुआओं से भरपूर होना, वो कोई बड़ी बात नहीं रही। सिर्फ अगर एक विषय में, विशेषता के टॉपिक में अगर अपने आप को संपन्न बना दिया, तो मैं आज आपके सामने 4 बातें रखूंगी। आप भी इस पर गौर करना, सोचना। विशेषताएं बाबा धारण करने के लिए क्यों कहता है? पहला क्वेश्चन, विशेषताओं को धारण करने के लिए क्यों भगवान इतना ध्यान खिंचवा रहा है? इस क्वेश्चन का आप स्वयं भी उत्तर ढूंढिए। पहली बात, बाबा विशेषता देखने के लिए और विशेषताएं धारण करने के लिए इसलिए कहता है कि विशाल ब्राह्मण परिवार है, और इतने बड़े ब्राह्मण परिवार की हर एक आत्माएं 5000 साल से परम धाम से नीचे उतर गई। कितने सबसे ज्यादा लंबी सफर, लंबी जर्नी वो ब्राह्मण आत्माओं की। तो इस कारण कोई ना कोई कमियां, कमजोरियां, वीकनेस, गलत आदतें इन देवकुल की आत्माओं के अंदर आ गई। बाबा जानता है, लेकिन संगम युग में बाबा के बच्चों का समय वेस्ट में न चला जाए, वेस्ट की तरफ जाए, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे हर आत्मा की विशेषताओं को देखो, हर आत्मा की विशेषताओं का वर्णन करो, स्वयं के अंदर भी उन विशेषताओं को धारण करते जाओ।
अगर अगर हमने ये महामंत्र पक्का कर लिया ना कि मुझे हर एक की विशेषताओं को ही देखना है, तो निश्चित समझ लीजिए कि हर एक के प्रति आदर भाव रहेगा, उपकार का भाव रहेगा, हर आत्मा को देख करके खुशी, हर्षित और बहुत ही निस्वार्थ प्यार हृदय के अंदर उमड़ेगा। जब हम किसी की विशेषताओं को देखते हैं तो जरूर उसके प्रति हमारी दुआएं, हमारे गुड विशेष निकलते हैं। ये रियलिटी मैं आपको बताती हूँ। जब हम कोई के अवगुण देखते हैं तो इसके कारण हमें उस आत्मा से थोड़ी दूरी नजर आती है। छोड़ो ना, उनसे बात नहीं करना, छोड़ो ना, अब उनके साथ कितना जमता नहीं है, हम ये समझ लेते हैं। लेकिन जब हम किसी की पॉजिटिव साइड को देखते हैं तो अंदर से लगता है कि नहीं, ये स्वजन मेरा है, ये ब्राह्मण परिवार का है। तो भगवान ने यह जो विशेषता के प्रति इशारा दिया है, उसका पहला पहला कारण यह है कि बाबा अपने बच्चों को पॉजिटिव बनाना चाहता। सारी सृष्टि के अंदर अगर पॉजिटिविटी लानी है तो उसका पहला पहला आधार वो हमारी सकारात्मकता, हमारी पॉजिटिविटी के ऊपर है। इसलिए बाबा अपने हर बच्चे को कहते, बहुत सालों पहले बाबा की अव्यक्त मुरली का यह महावाक्य था कि बच्चे विशेषताएं सभी की देखो, विशेषताओं का वर्णन करो, तो आप स्वयं भी विशेष आत्मा बन जाए। विशेषताएं देखो, दूसरों के सामने भी, किसी के भी सामने जाते हो तो हर कोई आत्मा की विशेषताओं का वर्णन करो, तो आप खुद भी विशेष आत्मा बन जाएंगे। तो ये बात जो बाबा ने अंडरलाइन कराई है, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, सामान्य बात नहीं है। द्वापर युग से हम सभी के अंदर ये संस्कार आ गए हैं, एक दो की कमियां नोट करने का, एक दो की वीक पॉइंट देखने का, एक दो की अपूर्णता को स्वयं के अंदर सोच सोच करके, हम जानते भी नहीं और वो हमारे अंदर चली जाती है। तो ये द्वापर से संस्कार बन गए। छोटे से संगम युग के अंदर इन संस्कारों का परिवर्तन करना ये कोई कम बात है, सोचो। इसलिए बाबा ने हम सभी को इस विशेषताओं के प्रति ध्यान खिंचवाया है। दूसरी बात, क्या क्या पावर है, क्या पावर है इस सब्जेक्ट के अंदर। विशेषता एक टॉपिक, सब्जेक्ट, एक विषय है। क्या पावर है इसके अंदर? सबसे बड़ा पावर इस विषय में दुआओं का समाया हुआ। आप कहेंगे कैसे? सबसे बड़ा पावर इस विषय में दुआओं का समाया हुआ। जब हम दूसरों की विशेषताओं का वर्णन करते हैं, आप सभी ने देखा होगा स्टेज पर कोई प्रोग्राम चालू होने पर है, जैसे मान लो कोई बड़ी हस्ती आई है और उस हस्ती के स्वागत में हम क्या करते हैं? उनकी विशेषताओं का ही तो वर्णन करते हैं। यही तो कहते हैं ना कि आप बहुत गुणवान हैं, बहुत पुराने हैं, आपके द्वारा बाबा ने बहुत सेवाएं कराई है, आपका स्वभाव बहुत सरल है, आप नम्र चित्त हैं। इतना सारा हम स्टेज से अनाउंस करते हैं।
तो जब भी हम किसी भी आत्मा की विशेषताओं को देख करके उसका वर्णन करते हैं, आपने देखा होगा वो स्टेज पर बैठी हुई महान आत्मा के चेहरे के हाव भाव कितने खुशी के और प्रसन्नता के होते हैं जब हम उसकी अच्छाई का वर्णन सभी के सामने करते हैं। तो चेहरे के ऊपर खुशी आना ये दुआ है। हमारे शब्दों से किसी का भी चेहरा लाइट हो जाना, खुश मिजाज बन जाना, खुश नसीब हो जाना, यही तो दुआएं हैं। हमारे सिर पर कोई हाथ रख करके लोग नहीं कहेंगे कि मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ, दुआएं देती हूँ, कोई ऐसे नहीं कहेंगे। परंतु जब हमारे शब्दों से किसी का दिल खिल उठता है, जब हमारी वाणी से किसी का चेहरा प्रसन्न हो जाता है, तो यही दुआएं। जब हमारे बोल किसी के चेहरों को टेंशन में ले आते, किसी के वाणी को दर्द भरी बना देते, जब हमारे बोल किसी के हृदय को ठेस पहुंचाते, तब आप उनका चेहरा देखना, तब चेहरा देखना, चेहरे के ऊपर उदासी आ जाएगी, चेहरे के ऊपर दर्द के चिन्ह आ जाएंगे, चेहरा एकदम छोटा हो जाएगा, मायूस हो जाएगा। तो ये जो उनके अंदर से बैड वाइब्रेशन निकल रहे हैं, वही तो बद दुआएं, वही तो बद दुआएं। तो क्यों न हम इस विशेषता के माध्यम से, विशेषता को इंस्ट्रूमेंट बना करके अनेकों की आशीर्वाद के पात्र बने, अनेकों की दुआएं। जब हम सभी इन दुआओं से भरपूर बनते जाते हैं, आज हमारी दादियां क्या है, सोचो क्या है। मैं थोड़े दिन पहले लंदन की गोपी बहन है, आप सभी भी जानते होंगे, उसका क्लास तो आजकल सभी करते हैं। गोपी बहन ने इतनी अच्छी बात कही कि दादी कभी भी ऐसे गाल पर, होठ पर, यहाँ हाथ घुमा के ऐसे कभी प्यार नहीं करती, लेकिन दादी का ज्ञान युक्त प्यार था, ज्ञान युक्त स्नेह था। उनकी स्नेह भरी शिक्षाएं ही उनका प्यार। कितनों की दुआएं और आशीर्वाद लेकर के दादी गई, आप सोचिए। देखते ही, दादी को देखते ही सभी के अंदर एक एक अनोखी खुशी आ जाती। 25,000 की सभा के अंदर एक खुशी की लहर छा जाती, लहर छा जाती। तो ऐसी ऐसी दुआओं से संपन्न होकर के हमारी दादी विदाई लेकर के गई। कब कब इतनी खुशियां बांट सकी सभी को, कब हजारों के लाखों के चेहरों के ऊपर एक खुशी की लहर लाने के निमित्त बनी, क्योंकि दादी ने क्योंकि दादी ने कभी भी किसी के भी अवगुण को नहीं देखा, कोई के भी अवगुण को नोट नहीं किया, न खुद ने किया, न किसी को करने भी दिया। मुझे याद है दादी जी के पास
अगर कोई इधर उधर के समाचार व्यर्थ बातें लेकर के जाता था, दादी ने एक बार सभा में कहा था कि मेरे पास वेस्ट का 1% भी नहीं, 1%, आप सोचिए। और फिर दूसरा वाक्य दादी ने कहा, किसी की ताकत है, किसी की ताकत है जो मेरे पास आकर के कोई की बुराई सुना करके जाए। इतने इतने ऑथोरिटी के बोल, पावरफुल शब्द थे जो महसूस, वैसे भी दादी ऑथोरिटी की देवी थी, आप सभी को भी पता है ना, कितनी खुद के लिए कितनी स्ट्रिक्ट थी। तो दादी ने जो अपने अंदर 0% वेस्ट खत्म कर दिया, जरा भी नहीं, उसके कारण दादी जी के व्यक्तित्व के अंदर, पूरे व्यक्तित्व के अंदर इतनी अतीन्द्रिय सुख, इतनी अतीन्द्रिय सुख, खुशी, शांति और भरपूर तपस्विनी बनी। इसलिए बाबा हम सभी को ये विशेषताओं का चश्मा पहनने के लिए कहते हैं, विशेषता संपन्न जीवन बनाने के लिए कहते हैं। तीसरी बात, क्यों ये विशेषताओं को देखने का नजरिया अब आंखों में फिट कर लेना जरूरी है? क्यों जरूरी है? उसके पीछे और एक कारण है, मनोविज्ञान ये कहता है, जो दुनिया के बड़े बड़े साइकियाट्रिस्ट हैं वो भी इस बात को अब मानने लगे हैं कि हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो सोचते हैं, वो लोग 3 बातें कहते हैं। अंडरलाइन कर लेना इसको, हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो सोचते हैं, वही हमारे अज्ञात मन में, अज्ञात मन माना सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और वहीं से हमारा पूरा बॉडी कंट्रोल हो रहा है। आप सोचिए, अगर अंदर सबकॉन्शियस माइंड में देखना, सुनना और सोचना तीनों विशेषताओं से संपन्न गया, तो क्या 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 कमाल होंगी, आप सोचिए। देवता बनना तो एकदम सहज हो जाएगा। और अगर उसके अंदर हमने किचड़े को डाला, व्यर्थ को डाला, क्योंकि व्यर्थ हर जगह पर है, बड़ों में भी है, छोटों में भी है, महारथियों में भी है, नयों में भी है, पुरानों में भी है। मुझे डिसाइड करना है, मुझे डिसाइड करना है कि मुझे क्या एक्सेप्ट करना, क्या एक्सेप्ट करना। हम सभी ने हंस को देखा है, सरस्वती का जो वाहन है, सरस्वती माना ज्ञान की देवी, उस ज्ञान की देवी सरस्वती का वाहन वो हंस है। हंस अर्थात जो विशेषताओं को ग्रहण करते, हंस अर्थात जो हर एक की अच्छाई को देखते, तभी तो हम ज्ञान की देवियां बन सकते हैं। भक्ति मार्ग वालों ने जो जो देवियों के वाहन दिखाए हैं ना, वो बहुत ही राजयुक्त है, बहुत बुद्धि का उपयोग करके उन्होंने ये सब साधन बनाए, देवियों के वाहन तैयार किए। हर देवी का जो अपना अपना वाहन है, वो एक एक पावरफुल सद्गुण के साथ जुटा हुआ। क्यों ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को हंस ही दिखाया? इसलिए कि जब
तक हमारा नजरिया परिवर्तन नहीं हुआ, हम ज्ञान स्वरूप नहीं बन। हंस का नजरिया क्या है सोचो। आप सभी आज भट्टी में बैठे हैं ना, आपको एक छोटा सा होमवर्क देती, छोटा सा, और 1 मिनट का टाइम देती। हंस की क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्या विशेषताएं हैं, वो आप नोट करिए। बहुत सारी नजर आएगी। लिखिए, हाँ लिखिए आप सभी। हंस की विशेषताएं। 1 मिनट का टाइम। सभी चिंतन करें, सोचे हंस की क्या क्या अच्छाइयां, क्वालिटी। ओके, 1 मिनट हो गया। आप सभी ने जरूर नोट किया होगा। हंस की कुछ एक विशेषताएं हम जानते हैं। वो नीर और क्षीर, जल और दूध को अलग कर सकता है। दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। वो कंकड़ और मोती को भी अलग करके मोती खा लेता है, कंकड़ को छोड़ देता है। ये विशेषताएं हम जानते हैं। लेकिन हंस की एक विशेषता है उसकी प्यूरिटी, वाइटनेस। सबसे बड़ी हमारे जीवन की अगर कोई क्वालिटी हो तो ये पूर्ण पवित्रता है। हंस संपूर्ण श्वेत है। हंस की तीसरी विशेषता है उसकी नम्रता। आपने हंस की गर्दन को देखा होगा, ऐसा आकार होता है, ऐसे एकदम उसकी गर्दन माना ग्रहण शक्ति। जो नम्र है वही अच्छाई को स्वीकार कर सकता है, किसी के बातों को, किसी के द्वारा मिले हुए अच्छे ज्ञान को अपना सकता है। ये हंस की क्वालिटी है, नम्रता। हंस की चौथी विशेषता है वो जल में रहता है, लेकिन जल से ऊपर रहता है। वो पानी में है। बाबा कई बार कहते बच्चे संसार सागर में रहो, लेकिन वो पानी आपको डुबो न दे, उनके प्रभाव से मुक्त रहे। उसी प्रकार हंस की एक और विशेषता है। हम बहुत सालों पहले यूरोप गए थे। हमने वहां पर हंस एक एक सरोवर में ले गए। बहुत सुंदर वहां नौकाएं चल रही थी, बोट्स चल रही थी। उसमें हम लोगों को बिठाया और ले गए वहां पर जहां बहुत बड़ा हंसों का संगठन, इतना विशाल तालाब, लेक, काफी बड़ा लेक, और वाइट टू वाइट और काफी अच्छे संगठन। एक भी हंस आपको अकेला घूमता हुआ नजर नहीं आएगा। संगठन की शक्ति हंस के अंदर है। सब एक दो के साथ आगे पीछे ऐसे चलते। तो इन सभी विशेषताओं को धारण करना, ये है हंस बुद्धि बनना। और जब हम इन विशेषताओं को धारण करते हैं
वो तभी हो सकती है कि जब हम दूसरों की विशेषताओं को देखते। अगर मेरा नजरिया विशेषताओं पर है तो मैं संगठन के अंदर सेट हो सकती हूँ। ये आप निश्चित समझ लीजिए, निश्चित समझ। अगर मेरा वीक पॉइंट देखने का नजरिया है, अवगुण देखने का नजरिया है, मैं संगठन में नहीं टिक सकती, ज्यादा लंबा टाइम नहीं टिक सकती। थोड़ा टाइम टिकेंगे, साल, 2 साल, 3 साल। लेकिन अगर मेरी अवगुण ग्राही दृष्टि है ना, तो बड़ों से दूर, साथियों से दूर, संगठन से दूर। भगवान ने इतना बड़ा जो संगठन रचा है, आज 12 लाख भाई बहने एक मत होकर के चल रहे हैं एक बाप की श्रीमत पर। उसके पीछे कारण क्या है? बाबा ने हम सभी की विशेषताओं को नोट किया। अव्यक्त बाप दादा जब आते हैं तब इसी विषय को लेकर के आते हैं जो आप सभी की भट्टी का टॉपिक। पहली 5, 7, 10, 15 मिनट बाबा बच्चों की विशेषताओं का वर्णन करते। पिछले रविवार को आप सभी ने जरूर इस बात को नोट किया होगा। इतनी अच्छी अच्छी विशेषताएं, श्रेष्ठ आत्माएं हो, देव आत्माएं हो, फोटो में कोई आत्माएं हो, संसार के आधार स्तंभ हो, उद्धार मूर्त हो, कितने सारे बाबा ने हमारी विशेषताओं का वर्णन शुरुआत में ही किया। और उसके बाद बाबा हमें अपनी वीक पॉइंट नोट पर दिलाते। उसके बाद कहते हैं कि अब अलबेलापन छोड़ना पड़ेगा, अब भक्त आपका इंतजार कर रहे हैं। अभी तो वो पर्दे के पीछे हैं, दुविधा के पर्दे में, लेकिन वो आपकी राह देख रहे हैं। आगे चल करके ये दुविधाओं का पर्दा हट जाएगा। कितने अच्छी तरह से बाबा ने पहले वर्णन किया विशेषताओं का, और फिर बताया हमें अपनी ही कमियां और कमजोरियां भी। ये भगवान का तरीका अपनाने जैसा है, अपनाने जैसा है। किसी को भी अगर टोकना है, रोकना है, उनकी वीक पॉइंट बताना तो पड़ेगा ना। दिखाई देता है आंखों से और हम देखते हुए भी न देखे, कुछ कहे ही नहीं, तो आगे चल करके वो आत्माएं ही हमको कहेंगी कि आपने हमको ध्यान पर क्यों नहीं दिया। तो हम बड़े हैं, हम निमित्त हैं, हम सीनियर हैं, हमें जरूर जरूर हमें उनकी बातों को नोट कराना होगा। लेकिन ये भगवान का तरीका बहुत अच्छी तरह से अपनाने जैसा। पहले उनकी यथार्थ विशेषताओं का वर्णन करें, यथार्थ विशेषता, और उसके बाद उसकी जो भी गलतियां, छोटी सी गलती हुई है, वो उसके ध्यान पर खिंचवाए। भंडारे में सेवा कर रहे हैं कोई और हम उसको सीधा टोक दे, सीधा, आपने तो सब्जी जला दी, आज आपने तेल गिरा दिया, आप तो बिल्कुल क्लीन नहीं रखते हो, भंडारा जरा भी क्लीन नहीं रखते, ठीक नहीं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। पहले उसकी यथार्थ महिमा करें। क्या कमाल है, आप कितना समय आग के बीच में रह करके सभी की पेट की आग को बुझा रहे। कमाल है आपकी। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। पहले उनको ये कहे, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ भोलेनाथ के भंडारे की, आप इतनी जिगर से सेवा कर रहे हैं।
आपका कितना बड़ा भाग्य बन रहा, आप कितना हार्डवर्क कर रहे हैं। यज्ञ का भोजन बनाना ये भाग्यशालियों के ही नसीब में होता है। आप वो भाग्यशाली रतन। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात ध्यान पर दिलाना चाहती हूँ, ये बाबा का भंडारा है। सप्ताह में एक बार इसको जरूर पूरा निकाल करके क्लीन करे तो कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? आपको कैसा लगेगा? हम भी आपको मदद करने आए। इस तरीके से हमने उसको अगर कहा, उनके दिल से दुआएं निकलेगी, बहुत खुश हो जाएंगे। और दूसरे सप्ताह हम देखेंगे कि वो स्वीकार कर सकेंगे कि हाँ, हफ्ते में एक बार भंडारा साफ होना ही चाहिए। हमारे मधुबन में होता है, यहाँ हमारे सभी सेंटरों का भी नियम है। हर बुधवार को, गुरुवार होता है भोग का, बुधवार के दिन सारा की सारा भंडारा बाहर निकलता है। सब कुछ, दाल चावल, जो भी मसाले हैं, जो भी बर्तन हैं, सब कुछ भंडारे से हर चीज बाहर निकलती है और पूरा भंडारा क्लीन होता है। पूरा भंडारा, सिर्फ नीचे से साफ किया वो नहीं, पूरा भंडारा क्लीन। ये हमने मधुबन से सीखा, बाबा के घर से सीखा है। तो ऐसे जब हम किसी को टोकते हैं तो उनका दिल दर्द नहीं करता, लेकिन उनका दिल स्वीकार करता है और वो आत्मा वो कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होती है। तो हम अब अपना नजरिया, अपने शब्द प्रयोग, अपना बिहेवियर हर एक के साथ इतना पॉजिटिव बना दे कि जो इसके आधार से उनकी दुआओं के भी पात्र बने और हमारे शब्द उनके लिए तीर का। कल की मुरली आप सभी को जरूर याद होगी। बाबा ने कितनी अच्छी बात उसके अंदर कही थी कि जो योगी है उसका ही तीर लगे, बाकी जो देह अभिमानी है उसका तीर नहीं लगेगा। वो कितने भी बाण छोड़ते जाए, हमारे शब्द अगर दूसरों के ऊपर असर नहीं कर रहे तो चेक करना चाहिए कि क्या कमी है जो मेरे बाण उन आत्माओं को घायल नहीं कर रहे। शायद एक कारण यह भी मिल सकता है विशेष। तो इस बात पर हम सभी जरूर डबल अंडरलाइन करेंगे। स्वयं भी खुद के जीवन में भी एक अच्छा लक्ष्य बना, पक्का लक्ष्य कि मैं कहाँ पर भी जाऊं, किसी सेंटर पर, किसी भाई बहनों के यहाँ, लौकिक में अलौकिक में, कहाँ पर भी जाऊं, निकलने से पहले ही एक अंदरूनी लक्ष्य पक्का कर कि वहां से मुझे कुछ अच्छा ही ग्रहण करके दे रहा है। आवाज आ रही है बहन? ओके, हाँ। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि हम कहीं पर भी जाएं तो एक अंदरूनी दृढ़ संकल्प लेकर के जाएं कि मुझे हर एक आत्मा की कोई ना कोई एक विशेषता को धारण करके ही आना है। जब हमारी दृढ़ता, हमारी इनर पावर विशेषताओं को देखने में लग जाएगी तो निश्चित ही हम जब भी जाएंगे पहले से ही हमारा नजरिया उन आत्माओं के अंदर रहे हुए सद्गुणों के प्रति रहेगा। और अगर कोई वीक पॉइंट उनमें होंगी भी तो भी हम उसको साइड में करने के ताकत अपने आप के अंदर भर सकेंगे। नहीं तो 63 जन्म के हमारे संस्कार ऐसे बन गए हैं कि जिन संस्कारों में हमें वीकनेस ही नजर आती है,
तो अभी हमेशा एक एक दृढ़ संकल्प, जैसे हम कभी बाजार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो हमेशा जो अच्छी चीजें हैं, जो उपयोगी हैं, वही लेकर के आते हैं। क्या समझते हैं आप सभी? वही तो लेकर के आते हैं। जो काम की नहीं है, जो वेस्ट है, जिनसे घर के अंदर वेस्ट बढ़ने वाला है, डस्ट बढ़ने वाली है, वो चीज हम थोड़ी कभी लेकर के आते। तो ऐसे ही हम जब भी किसी से मिले, हम मधुबन जाए, सेंटर पर जाए, किसी भी बाबा के बच्चों से मिले और कोई से भी मिले, पहला संकल्प ये कर ले कि मुझे अच्छाई देखनी, मुझे विशेषता देखनी, मुझे उस आत्मा के अंदर रहे हुए सद्गुणों को नोट करके आना। और दूसरी बात, एक ये लक्ष्य रखे कि उसको देखने तक न रखे, लेकिन किसी के भी सामने वर्णन कर दे। वर्णन करना अर्थात किसी के भी अच्छाई को एप्रिशिएट करना। जब हमारे अंदर किसी की भी देखी हुई अच्छाई को एप्रिशिएट करने का एक अच्छा गुण आ जाता है ना, उनसे हमें बहुत सारे फायदे। कई बार हम ये समझते हैं कि अगर हम दूसरों को एप्रिशिएट करेंगे, हम दूसरों को एप्रिशिएट करेंगे तो उसका ईगो लेवल बढ़ जाएगा। कई बार ये कहते हैं भाई बहन, किसी का ईगो लेवल बढ़ता है। हमें उसका नहीं देखना है, हमें खुद का देखना है कि जब मैं किसी की महिमा और यथार्थ महिमा करती हूँ तो उसके सद्गुण और ज्यादा बढ़ते हैं। हाँ, ये ईश्वरीय नजरिया है। अगर एप्रिशिएशन से किसी के ईगो बढ़ते हो तो भगवान हमें इतना एप्रिशिएट क्यों करता, बाबा हमारी इतनी महिमा क्यों करता। जब हम किसी की भी विशेषताओं का वर्णन करते हैं तो उसके अंदर वो विशेषताएं और ज्यादा डेवलप होती है। उनको ऐसी भावनाएं पैदा होती है कि मैं और ज्यादा कुछ अच्छा करूं, मैं और ज्यादा कुछ अच्छा करूं। बाबा ने महिमा कर 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 करके तो हमें इतनी ऊंची मंजिल पर पहुंचाया है। हम इतने गुणवान कैसे बने? सोचो, बाबा हमारी वीक पॉइंट ही नोट करता रहा हो, बाबा हमारी अपूर्णता के ऊपर ही ध्यान खिंचवा रहा हो, अगर भगवान ने यही काम किया होता तो आप सोचिए कि हम अपने आप के अंदर सद्गुण भर सकते थे? कभी नहीं। हमारी मधुबन में मैंने देखा है, बड़ी दादी थी, प्रकाशमणि दादी। हम लोग रोटी डिपार्टमेंट में होते थे हमेशा। गुजरात का जब सेवा का टर्न होता है तो हमारे सूरत को हमेशा के लिए रोटी डिपार्टमेंट मिलता है। तो जब हम रोटी की सेवा में होते थे और मुझे याद है बड़ी दादी आती थी भंडारे में चक्कर लगाने के लिए, तो दादी हमेशा एक शब्द जरूर कहती थी, बाबा गोल रोटी गोल, राउंड। रोटी गोल होती है ना, तो इतना प्यार, मुझे दादी का आज भी वो शब्द याद कि रोटी कितनी सुंदर, आप गुजराती रोटी कितनी अच्छी बनाते हो, फुलका, दादी उसको फुलका कहते, पूरा फूल जाता था, पूरा, दोनों ही उसके लेयर्स अलग हो जाते, इतनी अच्छी रोटियां बनती। तो दादी इतनी खुश होती थी और दादी के मुख से जब ये शब्द निकलता था ना कि वाह गुजरात की माताएं, अब तो कितनी अच्छी रोटी बना रही हो, तो सभी के चेहरे के ऊपर जो रौनक आ जाती थी। 4-4 घंटा, 6-6 घंटा जो रोटी बेला ना, वो सारी थकान सभी की दूर हो जाती। आप सभी के चावल फेमस है, वैरायटी राइस फेमस है, हम जानते हैं। साउथ के अंदर जो राइस की वैरायटियां बनती हैं, मुझे नहीं लगता सारी दुनिया में कहीं भी नहीं बनती हो।
तो हर स्थान की, हर जोन की, हर क्षेत्र की अपनी विशेषताएं, उनको देखने की दृष्टि अगर हमने बना ली, हम खुद भी सुखी और सामने वाला भी सुखी। बाबा के सामने जब भी हम जाते हैं, जो भी जोन जाएगा, तो बाबा उस जोन की कभी सोची नहीं होगी ना, ऐसी विशेष। अभी पिछले रविवार को क्या कहा, कैरेबियन वाले थे ना बाबा के सामने, ट्रिनिडाड, गयाना, ये सब। हाँ, तो बाबा ने क्या कैरेबियन माना, करीब रहने वाले, समीप रहने वाले। इतनी अच्छी, मुझे तो इतना सुख बात रहा था जब बाबा बोल रहे थे कि पता नहीं कहाँ कहाँ से ये विशेषताएं ढूंढ करके ले आता। गुजरात माना जिसकी गुजर गई रात, कर्नाटक माना कर नाटक। कितने अच्छे अच्छे बाबा टाइटल अपने अपने बच्चों को विशेषताओं से भर करके देते हैं। तो हमें भी ये सीखना है, क्योंकि हमें देवता बनना, हमें देवता बनना है, हमें देवता बनना। अगर हमारे अंदर ही किसी के अवगुण को देखने की दृष्टि होगी, तो हम भविष्य में उसको दर्शन कैसे कर सके। आने वाले समय के अंदर हम उसको वरदान कब देंगे, कैसे दे पाएंगे। कभी भी कोई भी देवी या देवता के सामने, चाहे कोई चोर भी जाता है, चाहे कोई डाकू भी जाता है, कितना भी अवगुण वाला व्यक्ति जाता है, लेकिन देवी का हाथ हमेशा उसके लिए वरदानी होता है। ये यादगार इस विशेषता संपन्न भट्टी में समाई हुई, इस भट्टी में समाई हुई। तो इसलिए हम सभी इस बात पर डबल अंडरलाइन करें, आप सभी तो है ही विशेषता संपन्न आत्माएं, क्योंकि आप रहते ही ऐसी विशेषताओं की खान बाबा की, दादियों की दिल पर चढ़ी हुई आत्मा, आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी की पालना में पल रहे हो। तो इसलिए बहुत सौभाग्यशाली हो। दीदी का तो पूरे यज्ञ के अंदर नाम है, उदारता की देवी है, अनेकों की पालना करने हारी पालनहार माँ का पाठ दीदी का है। मुझे याद है जब शांतिवन नया नया बना था, तब दीदी वहां पर काफी समय, मैं समझती हूँ 6-8 महीना वहां रहे थे। आज भी शांतिवन निवासी भाई बहने लक्ष्मी दीदी को बहुत प्यार से याद करते हैं। पिछले साल जब मैं वहां पर आई थी, इतना सुख लेकर के गई थी, बहुत कुछ सीख कर, बहुत कुछ सीखने को वहां से मिला था। और जो हमने वहां सीखा, इतने लाइट दीदी को मैं देखती थी, इतना बड़ा जोन संभाल रहे हैं, इतनी बहनों को, लेकिन फिर भी अमृत वेले आना माना आना ही, कैसी भी तबीयत है तो भी सामने बैठ करके सबको प्रकाश देनी ही है। इतने अच्छे अच्छे पावरफुल दीदी के जीवन के नियम मैंने देखे। तो आज आप सभी से मिलना हुआ, मुझे तो यही महसूस हो रहा है कि मैं आ गई हूँ आप सभी के पास, बीच में रिट्रीट सेंटर पहुंच गए हैं। तो वही सुख के दिन आज भी याद कर रही। बाकी आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स दीदी, आपने हमको इतना अच्छा सेवा का मौका दिया, इसलिए आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ओम शांति। शांति तृप्ति बहन जी, आपने मैसूर पहुंच गए थे, बहुत खुशी हुई है हमको। आपने विशेषता संपन्न कैसे बने उसके बारे में भी बहुत कुछ विचारों को दिया है। 4 बातों का वर्णन भी किया, साथ साथ में दादियों का, दीदियों का और मम्मा का भी विशेषताएं सुनाई।
बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हमको मिला है। बहुत थैंक्स बहन जी आपको, लक्ष्मी दीदी की ओर से और सभी तपस्या मूर्ति भाई बहनों की ओर से आपको तहे दिल से शुक्रिया है, धन्यवाद है। थैंक यू। ओम थैंक शांति। यू। ओम फिर से शांति। आना। जरूर जरूर आएंगे, जरूर। ओके, ओम शांति। ओम शांति। योग कराइए 2 मिनट। जी जी जी। ओके, थैंक अभी सभी गुण मूर्ति बनकर के बैठ जाएं और 3 मिनट अनुभव करें कि बाबा मेरी छत्र छाया है। बाबा से पवित्रता की किरणें मुझ पर बरस रही हैं और बाबा की वो प्योर एनर्जी ही मेरी सुरक्षा का कवच बन गया। तो बाबा मेरे ऊपर, बाबा की बरसती हुई किरणें मेरे अंदर। ओके, ओम शांति।